वेलकम दोस्तों, भारतीयों ने पाकिस्तानी हाई कमिश्नर पर हमला कर दिया है, उसके ऑफिस पर हमला किया गया है और दूसरी तरफ भारत पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ी जंग छेड़ना चाहता है, जो ये एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। दोस्तों, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हामिद मीर ने इस बात का दावा किया है कि अब भारत तैयारियों में है, एक बड़ी जंग छिड़ सकती है। तो दोस्तों, पीएम मोदी की वीडियो चलाकर पाकिस्तान मीडिया पर दिखाया जा रहा है कि जो इंडिया का एक राफेल गिराया गया था 2019 में, उसको पीएम मोदी याद करके बहुत ज्यादा दुखी हो रहे हैं कि उस राफेल की कमी अब बहुत ज्यादा महसूस हो रही है। और पाकिस्तानी जर्नलिस्ट मंसूर अली खान ने कहा है कि पहले तो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया था, अब वो ऑपरेशन शील्ड करने जा रहे हैं, जिससे बहुत ज्यादा खतरा है। तो दोस्तों, इंडिया एंड पाकिस्तान के दरमियान असल में हो क्या रहा है और कल क्या होने वाला है, देखिए जरा। बड़ी खबर आई है, बहुत बड़ी खबर है। पाकिस्तानी हाई कमीशन के ऊपर जो है वो हमला किया गया है और भारतीय जो है वो अपनी उन्हीं घटिया हरकतों के ऊपर अब उतर आए हैं। इससे पहले भी जो है वो उन्होंने पाकिस्तानी झंडे के साथ एक ये घटिया और नीच किस्म की हरकत की थी। अब एक और हरकत इस तरह की हुई है और मैं आपको इसकी वजह बताऊंगा कि आखिर ये इतनी तकलीफ क्यों उठ रही है। ये तकलीफ इसलिए उठ रही है क्योंकि इंटरनेशनली एम्बेरसमेंट्स हो रही हैं भारत को। इंडिया जो है वो वाकई पाकिस्तान के खिलाफ दोबारा एक जंगी महाज पर एक फ्रंट खोलने की तैयारी कर रहा है, लेकिन उसको डिप्लोमेटिक कवर चाहिए, क्योंकि पहले जो था उसका ख्याल था कि उसके जो मगरब में इत्तेहादी हैं वो उसको सपोर्ट करेंगे, उन्होंने उसको सपोर्ट नहीं किया। तो अब इंडिया क्या कर रहा है कि एक तो उसने एक डिप्लोमेटिक ऑफेंस शुरू किया है और दूसरा ये जो डिप्लोमेटिक फ्रंट पर उनके डेलीगेशन जाएंगे, इनको कुछ सपोर्ट मिल रही है इंडियन मीडिया से और कुछ मगरबी जो अखबारात और जराइद हैं उनमें ऐसी स्टोरी शाया करवाई जा रही है जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि इंडिया का मुकाबला दरअसल पाकिस्तान के साथ नहीं था, इंडिया का मुकाबला चाइना के साथ था। तो अब इंडिया की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ चाइना कार्ड इस्तेमाल किया जा रहा है। अब इसकी क्या वजह है? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इंडिया जो है वो अपने डोमेस्टिक फ्रंट पे, यानी कि अपने अवाम को ये तसल्ली देना चाहता है कि भाई ये जो हमारे जहाज वहाज गिरे हैं और हमारा जो बहुत बुरा हशर हुआ है, इसकी वजह ये नहीं है कि हमारी लड़ाई जो है वो पाकिस्तान के साथ थी। हमारी लड़ाई पाकिस्तान के साथ नहीं थी, हमारी लड़ाई तो दरअसल चीन के साथ थी। राफेल की कमी आज देश ने महसूस की है। आज हिंदुस्तान एक स्वर में कह रहा है कि अगर हमारे पास आज राफेल होता तो शायद इससे भी नतीजा कुछ और होता। और फिर पाकिस्तान के एयरफोर्स ने ऑफिशियली क्लेम किया, 6-0 की बात की, बताया कि राफेल तैयारा बड़ा अच्छा है इफ एम्प्लॉयड इन अ बेटर वे, इफ इट इज वेल एम्प्लॉयड। भारत ने ऑपरेशन शील्ड का ऐलान किया है। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में तो आप जानते होंगे, पाकिस्तान और भारत की जंग के दौरान जो ऑपरेशन किया गया था, अब एक ऑपरेशन शील्ड का ऐलान किया गया है और ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला ऑपरेशन है जिसका भारत ने ऐलान किया है और इसका ताल्लुक पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर एरिया के साथ है। भारत क्या करने जा रहा है, ये ऑपरेशन क्या कुछ कर सकता है और ये इसमें भारत की जो तमाम फोर्सेज हैं वो क्या करेंगी, आज की तारीख के हवाले से ये ऐलान किया गया है भारत की जानिब से। और उसके बाद चंद घंटों के अंदर क्या डेवलपमेंट हुई इस ऐलान के बाद भारत में, इसकी तफसीलात भी जो है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो एंड तक आपने इस वीडियो को देखना है। साथ ही साथ कुलभूषण यादव, आपको याद होगा, भारतीय जासूस जो पाकिस्तान में पकड़ा गया था, उसके बारे में डिस्कशन एकदम फिर से शुरू हो गई है क्योंकि ईरान के अंदर एक ऐसा वाकया पेश आया है जिसके बाद इंडियंस के जो है वो कान खड़े हो गए हैं कि कहीं दोबारा इस तरह का कोई वाकया तो नहीं होने वाला। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मुज़ाकरात का अगला दौर भी वो चाहते हैं कि वो पाकिस्तान में ही मुनक्कद हो। उनसे किसी ने पूछा कि आप ऐसा क्यों चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि उनके जो फील्ड मार्शल हैं जनरल आसिम मुनीर, नहीं वो तो पता है, वो ट्रंप दा फील्ड मार्शल पाकिस्तानी ना होंदा तो पाकिस्तान में कत्ल गारत ना करेंदा, तो ट्रंप तेरा अबू आने गया होने के मुज़ाकरात होने के लाख दिल लाना दी तगड़ दल्ली बेगारत हो रहा था। आपने खावन दी तरीक कर बैन दी लोड लेनी गश्तौला। दोस्तों, पाक मीडिया पर पीएम मोदी की एक वीडियो चलाई जा रही है 2019 की, जिसमें पीएम मोदी कह रहे हैं कि जो 2019 में हमारा राफेल गिरा था, आज उसकी इंडिया में बहुत ज्यादा कमी महसूस हो रही है, हमारा बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। दोस्तों, ये वीडियो बार बार चल रही है। ये वीडियो चलाने का क्या मकसद है? ये वीडियो चलाने का यह मकसद है कि एक हमने जंग जीती 2019 में, दूसरी जंग जीती 2025 में। तो दोस्तों, ये वीडियो चलाते हैं और साथ ये कहते हैं कि पीएम मोदी का घनौना चेहरा सामने आ गया है, एक और जंग मुसल्लत कर रहा है, वो जंग की तैयारियों में है। पहली बात यह है दोस्तों, जब पाकिस्तान मीडिया इस तरह की वीडियो दिखाता है, पीएम मोदी के क्लिप्स दिखाता है, या पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जब प्रोग्राम कर रहे होते हैं तो अपने ही प्रोग्राम में पीएम मोदी का क्लिप्स दिखाते हैं, तो फिर उस पर हंसते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं।
आपको क्या लगता है कि ये चीजें दिखाने से इंडिया कोई एक्शन नहीं लेगा दोस्तों? क्या इंडिया खामोश रहेगा? 2 बार हुआ है ना, एक बार 2019 में हुआ था, फिर 2025 में हुआ। आपका क्या ख्याल है दोस्तों, क्या इंडिया बदला नहीं लेगा? पाकिस्तानी क्या समझते हैं कि हम एक चीज दिखाते हैं जिससे इंडियन उसको लेकर बहुत ज्यादा दुखी है, उसकी कमी महसूस करते हैं। हम वो चीजें दिखाते रहे, इनका मजाक उड़ाते रहे और इंडियन इस पर खामोश रहें। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, इंडियन इस पर खामोश रहेंगे? अब पहली गलती किसकी है दोस्तों? पहली गलती है पाकिस्तान मीडिया की। पहली गलती पाकिस्तान मीडिया ने की। ये एक बड़ी हरकत है दोस्तों पाकिस्तान मीडिया की। अब पाकिस्तान मीडिया उकसा रहा है। जो 2019 में हुआ दोस्तों इंडिया एंड पाकिस्तान के दरमियान, वो हो गया। उसके बाद एक बार फिर हालात ठीक हो गए। अब दोस्तों ये एक बार फिर से उलझाना चाहते हैं, ये मसला उलझा देंगे। पाकिस्तान मीडिया आग लगाने से पीछे नहीं रहता। पाकिस्तान मीडिया ये चीजें दिखा रहा है कि हमारी जीत हुई और 2 बार हुई। दोस्तों ये सोच लगा रही है, याद रखना पाकिस्तान मीडिया सोच लगा रहा है। ये जो जंग मुसल्लत होगी ना, अब ये पाकिस्तान मीडिया और पाकिस्तानी जर्नलिस्ट की वजह से होगी दोस्तों। ये दिखा रहे हैं दुनिया को कि हमने 2 जंगें जीती, हमने उनके तैयारे गिराए, लेकिन वो चूड़ियां पहनकर बैठे हैं, उनके अंदर इतनी सलाहियत नहीं है कि वो हमारा कुछ कर सके। जब उन्होंने कहा है ना कि अब हमने जंग करनी है, ऑपरेशन सिंदूर हमारा पेंडिंग में है, हमने उसको भी मुकम्मल करना है और ऑपरेशन शील्ड भी हमने करना है, तो अब इस बात को लेकर रो रहे हैं पाकिस्तानी जर्नलिस्ट कि पीएम मोदी अब क्यों जंग मुसल्लत कर रहा है। पीएम मोदी जंग मुसल्लत कर रहा है, जो तुम हरकतें कर रहे हो इन हरकतों से तो बाज आ जाओ ना। तुम तो अमन का पैगाम दो, तुम तो शांति का पैगाम दो कि हम नहीं जंग करना चाहते। तुम तो उससे भी ज्यादा आग भड़का रहे हो और दूसरी तरफ कह रहे हो कि उनका घनौना चेहरा सामने आ गया है। तो दोस्तों इसके अलावा हामिद मीर ने कहा है कि इंडिया एक बड़ी जंग मुसल्लत करने जा रहा है। इंडिया ये अब काम करके रहेगा, पीछे नहीं हटेगा। ये काम क्यों करेगा कि इंडिया ने पाकिस्तान से शिकस्त खाई थी। उनके जो मगरब के इत्तेहादी थे ना, उन्होंने कहा था कि हम आपकी सपोर्ट करेंगे, लेकिन मगरबी लोगों ने इनकी सपोर्ट नहीं की। जंग में इंडिया हार गया। अब यह अपनी जीत दिखाना चाहता है दुनिया को कि पहले पाकिस्तान जीत गया, अब मैं जीतूंगा, इसलिए इंडिया जंग मुसल्लत करना चाहता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या इंडिया यही चीज फील करते हुए जंग करना चाहता है? क्या आप यह समझते हैं कि वो ऑपरेशन सिंदूर कामयाब करेंगे या पहलगाम मामले पर वो जंग करेंगे? लेकिन हामिद मीर ने इस बात का बड़ा दावा किया है दोस्तों कि जो पीएम मोदी के मगरब के एहतियाती हैं ना, उन्होंने पीएम मोदी को उकसाया और कहा कि हम आपकी सपोर्ट करेंगे, लेकिन उन्होंने पीएम मोदी की सपोर्ट नहीं की थी, जिस वजह से जंग में इंडिया को नुकसान हुआ। तो दोस्तों इसके अलावा पाकिस्तानी जर्नलिस्ट मंसूर अली खान ने कहा है कि पाकिस्तानी हाई कमिश्नर पर भारतीयों ने हमला कर दिया है। भारतीयों ने हमला क्यों किया है कि वो पाकिस्तानी हाई कमिश्नर था, वो पाकिस्तान पर पहले भी बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं। कोई भी इंडियन है ना, एक आम इंडियन है, चाहे एक मासूम बच्चा भी होता है ना, उसको समझाया जाता है, उसको उकसाया जाता है, सोच लगाया जाता है कि जो पाकिस्तानी है ये हमारे जानी दुश्मन है, हम तो पाकिस्तान हासिल करना चाहते हैं, यानी हम पाकिस्तान वापस लेना चाहते हैं। कोई भी भारतीय भारत में पैदा होता है ना, तो उन्हें ये बात समझाई जाती है कि जो पाकिस्तान है ये हमारा जानी दुश्मन है और फुल पावर दुश्मन है, हमने इनके साथ लड़ना है। जब बच्चा पैदा होता है तो उनको ऐसी चीज़ें समझा दी जाती हैं, तो बच्चे के दिमाग में क्या आएगा? बच्चे के दिमाग में ये नहीं आएगा कि पाकिस्तान हमारा दोस्त है, बच्चे के दिमाग में यही आएगा कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, हमने इनके साथ जंग करनी है और पाकिस्तान को वापस छीनना है। और मंसूर अली खान ने यह कहा है दोस्तों कि पहले तो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया, ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने मार खाई, पूरी दुनिया ने भारत का तमाशा देखा, पूरी दुनिया ने भारत का मजाक बनाया कि एक इतनी बड़ी कंट्री पाकिस्तान से जंग हार गए। अब उन्होंने एक नया ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है, वो ऑपरेशन करने जा रहे हैं, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर तो कामयाब नहीं हुआ। ऑपरेशन सिंदूर में हमने उनके मुंह पर मारा और हमने उनको उठाकर जमीन पर फेंका, हमने उनकी हड्डियां तोड़कर रख दी। दोस्तों ये पाकिस्तानी जर्नलिस्ट मंसूर अली खान भाषण दे रहा है, अब कह रहा है कि इंडिया अब ऑपरेशन शील्ड करने जा रहा है। ऑपरेशन शील्ड का क्या मतलब है कि वो एक खतरनाक है, इंडिया को ऐसा नहीं करना चाहिए। इंडिया ऐसा क्यों कर रहा है? तो दोस्तों जो बात मंसूर अली खान कर रहा है ना, जरा इसकी बात पर फोकस किया करें। प्रोग्राम तो आप देख लेते हैं प्यारे पाकिस्तानियों, प्रोग्राम देखकर छोड़ देते हैं, लेकिन आप इसमें नहीं जाते कि मंसूर अली खान ये बात क्यों कर रहा है। मंसूर अली खान दो तरफा चलता है, दो तरफ से ये फायदा उठाना चाहता है। मंसूर अली खान हमेशा देखें, मंसूर अली खान की वीडियो देखा करें, इनका थंबनेल देखा करें, इनकी सब चीज़ें सनसनीखेज होती हैं। अब जो जंग लगेगी
इंडिया जंग मुसल्लत करेगा या ऑपरेशन शील्ड करेंगे, ऑपरेशन संदूर करेंगे, इनका क्या बिगड़ेगा? ये अपने घर बैठा होगा, ऑफिस बंद होगा, इनके बाहर सिक्योरिटी लगी होगी, ये प्रोग्राम कर रहा होगा। नुकसान किसका होगा? पाकिस्तान का होगा, आम पाकिस्तानियों का होगा। इस बंदे का कुछ नहीं बिगड़ेगा, ये बंदा डॉलर कमाता रहेगा जंग के दौरान भी, और नुकसान दूसरों का होता रहेगा। तो बेहतर क्या है? बेहतर यह है कि जिस तरह ये सनसनीखेज चीजें फैलाता है ना, उससे बेहतर यह है कि इंडिया को मैसेज दे दे, अपनी सरकार को मैसेज दे दे, दूसरी तरफ इंडिया को मैसेज दे दे। अपनी सरकार को यह मैसेज दे, जो पाकिस्तान का पीएम शहबाज शरीफ है, दुनिया की जंग रुकवा रहा है, आलमी सीज़फायर करवा रहा है। कितनी बड़ी आलमी जंग है दोस्तों, यूएसए ईरान की आलमी जंग रुकवा रहा है, उनकी सुलह करवा रहा है, लेकिन इंडिया पाकिस्तान की सुलह नहीं करवा सकता। यह इस तरह का पीएम है दोस्तों, यूएसए ईरान की जंग रुकवाकर, सीज़फायर करवाकर उनकी सुलह करवा रहा है ना, लेकिन अपनी सुलह नहीं करवा सकता। क्यों नहीं करवा सकता? यह सवाल पूछो उनसे, और पीएम शहबाज शरीफ को यह मैसेज दो कि यूएसए ईरान के सीज़फायर के बाद इंडिया पाकिस्तान की भी सुलह करवाएं, क्योंकि अब पूरी दुनिया आपको देख रही है, तुम पर ही फोकस है पूरी दुनिया का कि पीएम शहबाज शरीफ जंगें रुकवाने वाला है। मेरी जान, इंडिया पाकिस्तान की जंग रुकवाएं और पब्लिक पाकिस्तान को सुकून में लाएं। ये पहले से भी दोजख में जल रहे हैं, जहन्नम में पड़े हैं, ये इनको जरा सुख का सांस लेने दो। तो दोस्तों, इसके अलावा एक और पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है, उसने कहा है कि नेक्स्ट जो सीज़फायर होगा वो पाकिस्तान में होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मेरा फेवरेट फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर हमारा फैसला करेगा। जैसे ही उसने प्रोग्राम रिलीज किया दोस्तों, तो एक पाकिस्तानी ने गालियों से उनको रिप्लाई किया। उस पाकिस्तानी ने यह नहीं सोचा कि यह तो औरत है, औरत का भी उसने ख्याल नहीं किया दोस्तों। उसने सोशल मीडिया पर इनको सरेआम गालियां दी। क्यों दी दोस्तों? किस लिए दिए? पब्लिक पाकिस्तान इनसे तंग आ चुकी है कि आलमी सीज़फायर करवा रहे हैं, यूएसए ईरान की जंग रुकवा रहे हैं, लेकिन अपने नहीं रुकवा सकते, इंडिया के साथ सुलह नहीं कर सकते। जो करना चाहिए वो नहीं कर सकते, जो नहीं करना चाहिए वो कर रही है, इसलिए इनको गालियां पड़ रही हैं। दोस्तों, आपकी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो लाइक करें, वीडियो शेयर करें एंड चैनल सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।